माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन प्यारे बच्चों एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स यानी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के बारे में डिस्कशन होगा। क्या है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर प्यारे बच्चों? इसके बारे में आप देखते हो कि एक कंपाउंड, एक मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो कहीं दूसरा मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो इस तरह से एक ऐसा मिक्सचर बन जाता है जिनका एक रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवापोरेशन इक्विलिब्रियम में। अब इनका एक ऐसा होता है कि विदाउट चेंजिंग इन दियर कंपोजिशन दे यूज टू बॉयल लाइक अ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट। एक प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह बॉयल करना शुरू कर देते हैं। इनका कर बॉइलिंग पॉइंट बड़ा क्लोज रहता है प्यारे बच्चों। आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम देंगे। और इसी के साथ लास्ट में हम आपसे आईआईटी, जेई और नीट में आए क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। तो आप जो है तैयार हो जाइए, खूब मन बनाकर, मन लगाकर, बाकायदे बन ठन कर बैठिए ताकि क्वेश्चन को समझने में काफ़ी मज़ा आएगा। अब जब क्वेश्चन समझ में आ जाती है प्यारे बच्चों, तो आप एक क्वेश्चन की सहायता से कई क्वेश्चन भी सॉल्व करके आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, आप केवल दिमाग लगा के थोड़ी थोड़ी बातों को समझने की कोशिश करिए। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आइडिया बच्चों के अंदर नहीं रहता है। वे सिर्फ ऊपर ऊपर रट्टा मार वाली पढ़ाई करते हैं। आप बेसिक कंसेप्ट को करके और उसी कंसेप्ट को लगा करके अपना आंसर भी निकाल लेंगे न्यूमेरिकल का, है ना। ये वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, इन सब जो टर्मिनोलॉजी है इसका समझना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। और यही तो पढ़ाई है आपकी ना। तो चलते देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर डिस्कशन होना है एजियोट्रॉपिक या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, उसी को तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तब देखिए, अ टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? एक लिक्विड मिक्सचर हैविंग ए डेफिनिट कंपोजिशन। समझते जाइए, उसका एक डेफिनिट कंपोजिशन होगा, फिक्स कंपोजिशन होगा, एंड बॉइलिंग लाइक ए प्योर लिक्विड इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर जिसका कंपोजिशन फिक्स हो, कंपोजिशन डेफिनिट हो, ये लिक्विड मिक्सचर जिसका कंपोजिशन डेफिनिट हो और यह एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करता है, जिसको कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करता है ये। और या तो कांस्टेंट मिक्सचर कहें या फिर इसको कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ सिंपली एजियोट्रॉप्स। तो लिक्विड का ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन फिक्स हो और एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करता है, तो ऐसे हम लिक्विड मिक्सचर को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। ध्यान दीजिए, कंपोजिशन फिक्स, लिक्विड मिक्सचर, और वह एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करता है। ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप कहते हैं। अब यहाँ पे जो है पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या है प्यारे बच्चों? जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो। निगेटिव डेविएशन जिसका वेपर प्रेशर कम हो।
तो देखिए जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉयलिंग उसकी मिनिमम होगी, जब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉयलिंग पॉइंट उसकी मैक्सिमम होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, इन द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन वी गेट मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्राफ्स एंड इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशंस वी गेट मैक्सिमम बॉयलिंग एजियोट्राफ्स, है ना। तो मैक्सिमम बॉयलिंग एजियोट्राफ्स हमें वहाँ मिलते हैं जहाँ नेगेटिव डेविएशन होता है, और मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्राफ्स हमें वहाँ मिलते हैं जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशंस होता है। तो अब आप देखिए मैक्सिमम बॉयलिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले तो पॉजिटिव का हम दिखा दें, पॉजिटिव का पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ कंपोनेंट है ए और बी, ए और बी मिल करके कोई मिक्सचर बना रहे हैं, अब इसका नाम दिया गया है, और जिसमें बी का परसेंटेज कंपोजिशन है, मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्राप की बात हो रही है ना। अब बॉयलिंग पॉइंट ऑफ ए और बी दिया गया है। अब इनका जब एजियोट्राप बनेगा ए और बी का, तब इन दोनों से मिनिमम हो जाएगा। जो इनका प्योर बॉयलिंग पॉइंट है इनसे कम हो जाएगा, ये प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करेगा। देखते रहिए, ये H2O है, ए मान लीजिए, ए को H2O मान लिया, बी को एथेनॉल, पहला एग्जाम्पल। तो अब क्या हुआ, इसमें एथेनॉल 95.3% है एजियोट्राप्स। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है प्यारे बच्चों, प्योर वाटर का 373 है, समझते जाइए, और प्योर अल्कोहल का 351.3 है केल्विन। लेकिन अब इनका जो एजियोट्राप बनता है, चूँकि मिनिमम बॉइलिंग है, तो देखिए दोनों से कम है, 351.15 है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, देख रहे हैं ना, 351.15 है। तो मिनिमम बॉइलिंग है, इसका नाम है मिनिमम है, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्राप हो गया। इन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया इसका, 351.15। इसी तरह से प्यारे बच्चों देखिए इधर, ये जो है H2O है और प्रोपेनॉल है, प्रोपिल अल्कोहल है, C3H7OH, और इसमें प्रोपेनॉल 71.69% है। अब इसमें H2O का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है, और प्रोपेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट 370.19 केल्विन है। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो अपना अलग अलग। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन। प्योर प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 370.19 केल्विन है। लेकिन अब इन दोनों के मिलने से जो एजियोट्राप बनता है वो क्या है, दोनों से कम हो गया, इससे भी कम है, इससे भी कम है, कितना है, 350.72। इसीलिए इसका नाम हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्राप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्राप, क्योंकि ये सब क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, जी हाँ। इसी तरह से देखिए एसीटोन है, एसीटोन है कार्बन डाइसल्फाइड है, और जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड 67% पड़ा हुआ है। अब एसीटोन का प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट है 329.25 केल्विन, और कार्बन डाइसल्फाइड का 319.25 केल्विन। अब आप यहाँ से मिलान करो, क्या ये दोनों टेम्परेचर एजियोट्राप के टेम्परेचर से ज़्यादा है कि कम, कम हो जाएंगे। 312.25 है, 312.25 है, क्यों कम हो गया, क्योंकि इसका नाम ही है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्राप, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल है, नीचे क्लोरोफार्म है CHCl3, देख रहे हो ना, ये क्लोरोफार्म है, और ये C2H5OH एथेनॉल है। तो प्यारे बच्चों क्लोरोफार्म, इसमें एथेनॉल है 6.8% पड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्लोरोफार्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है 334.2 केल्विन, और एथेनॉल का वही है 351.3 लाइक दिस, है ना, ये है। तो अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हो ना। अब जरा एजियोट्राप का देखिए, क्या इतना है ना, 332 कम पड़ गया, 0.3 केल्विन, है ना। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले हैं जिनका मिनिमम बॉइलिंग एजियो पॉइंट है, एजियोट्राप्स हैं, ठीक है। और ये
एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करेंगे, एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करेंगे। अब निगेटिव डेविएशन शो करने वाला को देखो जरा, H2O है, HCl है। अब HCl कितना है, 20.3% पड़ा हुआ है H2O में। तो जरा सा देखा जाए वाटर का कितना है, 373 बॉइलिंग पॉइंट, 373 केल्विन, और HCl का कितना है, 188 है ना। आप दोनों को बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो ना। अच्छा, निगेटिव वाले को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम। तो देखो बेटा, ये 373 है वाटर का, और HCl है ना, HCl का 188 है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है ना। अब आप देखो इन दोनों से ये ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा होगा। कितना है, 383 केल्विन, जो कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन गया। क्या बन गया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जी हाँ, इसी तरह से वाटर है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड 57% पड़ा हुआ है, और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट प्यारे बच्चों वही है 373, और हाइड्रोजन आयोडाइड की 239 केल्विन है। अब ये 400 केल्विन पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है। इसी तरह से वाटर है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड 68% है, वाटर का वही है हर जगह 373, और 359 नाइट्रिक एसिड का है केल्विन, और 393.5 केल्विन मैक्सिमम एजियोट्रॉप है। फिर लास्ट में वाटर है और HClO3 हाइड्रोजन क्लोरेट है। वाटर, अब जिसमें हाइड्रोजन क्लोरेट 71.6% है, तो वाटर के कितना है, 373 केल्विन, और HClO3 का 383 केल्विन। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर आपको दिख रहा है। अब आप देखो, इसको देखो, ये ज़्यादा होगा, दोनों से ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है ना। तो 476 केल्विन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो समझ लिया ना, ए और बी के मिलने से एक डिफिनिट कंपोजिशन का मिक्सचर बनता है, डिफिनिट कंपोजिशन का मिक्सचर बनता है, जो कि एक प्योर लिक्विड की तरह, जो कि एक प्योर लिक्विड की तरह बॉइलिंग होता है, बॉयल करता है। और ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ये मिक्सचर दो ढंग के हो सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग कब मिलेगा, जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, मैंने यहाँ लिख दिया है। मैक्सिमम बॉइलिंग डेविएशन कब मिलेगा, जब निगेटिव डेविएशन शो करेगा प्यारे बच्चों। तो ये बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक समझाया गया है, एक क्लियर करके, इट मे बी नोटेड फ्रॉम द टेबल दैट इन द केस ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ठीक है ना। द एजियोट्रॉप की बॉइलिंग पॉइंट मैंने पहले समझा दिया है, वही यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो एजियोट्रॉप की बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होगी प्योर कंपोनेंट से। फॉर एग्जाम्पल, द मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर, एथेनॉल का कितना है, 351.3 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, और वाटर के कितना है, 373 केल्विन, containing 95.4% of the ethanol forms an azeotrope with boiling point 351.15 केल्विन। कम है ना, ये टेबल में मैंने बता दिया, टेबल में है ये, और यहाँ समझाने के लिए है। अब इन द केस ऑफ मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम का ज़्यादा रहेगा। इन द केस ऑफ मैक्सिमम पॉइंट एजियोट्रॉप, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रॉप इज हायर देन दैट ऑफ द आइदर प्योर कंपोनेंट। तो मैक्सिमम का हायर होगा अपने प्योर कंपोनेंट से। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ द नाइट्रिक एसिड बॉइलिंग पॉइंट 359 केल्विन, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, कंटेनिंग 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड, फॉर्म्स एन एजियोट्रॉप्स ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट 393.5। दोनों से ज़्यादा हो गया ना, दोनों से, वाटर से भी ज़्यादा हो गया और नाइट्रिक एसिड से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है ना। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को हम इनके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि इनका प्यारे बच्चों मेल्टिंग पॉइंट मतलब बहुत क्लोज होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ट्राई टू कंसनट्रेट अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, वी कैन डू ओनली टिल इट बिकम्स 95.4%. अगर हम किसी अल्कोहल को हम डाइल्यूट करना चाहते हैं तो हम इसे 95.4% तक ही कर सकते हैं. बिकॉज आफ्टर दैट, इसके बाद करते हैं तो इट बिकम्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एजियोट्रॉप्स. अदरवाइज अदर मेथड्स हैव टू बी यूज टू गेट 100% एथेनॉल, है ना. ये चीज़ है. तो आपने देख लिया मिनिमम, कुल मिला के मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे. मिनिमम में एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट जो है प्योर कंपोनेंट से कम हो जाएगा. मैक्सिमम में एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट प्योर कंपोनेंट से ज़्यादा हो जाएगा. अच्छा, अब चलते हैं, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आज है, उसको देखिए. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 23.8 mmHg मिलीमीटर मरकरी, है ना. ये वाटर का है. द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज सॉल्यूट हो गया, विद मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, वेपर प्रेशर निकालना है जब सुक्रोज, इसी वाटर में जब सुक्रोज मिला देंगे तब क्या वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का. ठीक है, एक्वस सोल्यूशन का. और जबकि सुक्रोज का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.1, यानी सुक्रोज सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन दिया है. तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर राउल्ट का रूल है. पहले तो आप देखिए पी नाट ए वाटर फॉर वाटर पी नाट क्या है, जब वाटर प्योर था रूम टेम्परेचर में तो उसका वेपर प्रेशर कितना था 23.8 mm मरकरी, मैंने वैल्यू लिख दिया है. और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो सॉल्वेंट का निकाल सकते हो ना, सॉल्वेंट का निकाल लो. सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा 1 माइनस 0.1. ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 0.9. अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, रखे रहिए. तो अब क्या करें, आप राउल्ट का नियम लिख लो, राउल्ट का फार्मूला पी नाट जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट. पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. पी नाट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट. x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट दिया है ना, तो ये है. तो प्यारे बच्चों आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आप बना लो. तो आप चाहो तो x2 को कर सकते हैं, पी एस की पहली वैल्यू निकाल लीजिए. पी एस बराबर क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मैंने दे दिया है 1 माइनस x2 रख दिया है, ये रख दिया. तो पी एस आपका मिल जाएगा, पी नाट की वैल्यू 23.8 है और ये 1 रखा, x2 की वैल्यू दिया है यहाँ पर रख दिया. ये कितना जाएगा 0.9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया 21.42 mm मरकरी. ये पी एस निकल गया. ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, पी एस निकल गया. ये आंसर है आपका सी, आपका आंसर सी सही चला गया. ठीक है ना, निकल गया. आप चाहें तो इसी में वैल्यू रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं, है ना. तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए. वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 143. बहुत बढ़िया, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्योर है, तो प्योर स्टेट में पी नाट इक्वल टू 143 mmHg हमने नोट भी कर लिया है, प्योर कार्बन टेट्राक्लोराइड. आगे बढ़िए. 0.5 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका नाम नहीं बता रहा है, कोई सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल है, वो कितना ग्राम है 0.5 गिवन मास. आई मोलर मास ऑफ 65. सॉल्यूट का गिवन मास भी दिया है, मोलर मास दिया है. इज डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, तो सोल्यूशन बनेगा. फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो
गिवन मास ऑफ नॉन वोलेटाइल कितना है 0.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल कितना है 65 हो गया। 65 दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए है। अब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल गिवन मास अपॉन मोलर मास 65 ये रख दिया, ऐसे रख दीजिए इसे। अच्छा, अब प्यारे बच्चों मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हुआ निकाल लो। 12 और 4 इंटू 35.5 आ गया 154, ये मोलर मास हो गया। मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डेंसिटी दिया है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी की वैल्यू लिखो, मास यहाँ रख दिया, 100 वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है, लिख दिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड का गिवन मास मालूम हो गया। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का नंबर ऑफ मोल तो निकाल ही सकते हो। गिवन मास 158 अपॉन 151 मैंने लिख दिया, देखिए यही फार्मूला यूज करो। पी नाट माइनस पी एस अपॉन पी नाट इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये फार्मूला है। लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन है तो N2 को इग्नोर कर दो। यहाँ पर सोल्यूशन में से N2 को इग्नोर कर दो, तो N2 अपॉन N1 हुआ प्यारे बच्चों, है ना। तो अब N2 ये रख दीजिए। अब पहले पी नाट की वैल्यू कितना है 143, पी एस की वैल्यू दिया नहीं है, अपान पी नाट 143, अभी जी इक्वल टू N2 कैसे लिखेंगे, N2 किसका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कितना है नॉन वोलेटाइल है, गिवन मास मान मोलर मास वैल्यू रख दिया हमने। इसके बाद N1 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या है सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का गिवन मास कितना है 158 अपान मोलार मास 154 अभी निकाले हैं हमने CCl4 का, है ना, कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा जब इसको डिवाइड करोगे 0.5 को 65 से, आ जाएगा 0.0076, या आप उलट पलट के सॉल्व कर सकते हैं, आप जो ऐसा अच्छा लगे। मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर देंगे 1.0259 हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे प्यारे बच्चों तो जो है, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे अच्छा है कि इसमें 143 का इसमें 0.00769 इंटू 143 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इधर ले आया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर देख रहे हैं ना। अब क्या करते हैं, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, ये वैल्यू हम रखे रहते हैं 143 माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.00769 इंटू 143 अपान दिस वैल्यू कर दिया यहाँ पर। तो पूरा आप सॉल्व करोगे प्यारे बच्चे तो इतना 141.93 आ जाएगा। वैसे चाहो तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको आप जो है उलट दीजिए, देखिए 0.565 हो गया और इंटू ये वाला जो है 154 ऊपर चला जाएगा और 158 यहाँ आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहीं से आपका काम बन जाएगा, है ना। तो आपको ज़्यादा इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका 141.93 आ गया प्यारे बच्चों, 141.93। आपका कौन सा ऑप्शन सही गया, ए, वेरी गुड, ए, है ना। आपने समझ लिया कि आप जो है प्योर का जितना जितना वैल्यू हमने नोट करा दिया, प्योर कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेपर प्रेशर और नॉन वोलेटाइल का गिवन मास है, नॉन वोलेटाइल का मोलर मास दिया ही है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल निकाल लिया। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास 154 निकाल लिया, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी के हिसाब से कार्बन टेट्राक्लोराइड का गिवन मास निकाल लिया फार्मूला लगाकर, डी इक्वल टू एम अपान वी। तो डी दिया है 1.58, यहाँ पर 1.58 दिया है सवाल में, और एम निकालना है, और वी दिया है वॉल्यूम 100 ml यहाँ रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एम की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट करके रख दिया, और इसको सिंप्लीफाई करके और पी नाट की वैल्यू यहाँ रखा, नीचे रखा, पी एस की वैल्यू हमको निकालना है, और पी एस की वैल्यू हमको निकल जाएगी लास्ट में। पी एस की वैल्यू कितना आ जाएगा 141.93 आ जाएगा, एम मरकरी प्यारे बच्चों, ये रहा। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।